हाँ जी 11th क्लास। यस बेटा, आजकल हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा एक प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर फ्रॉम द सपोर्ट मटेरियल और मैं आपसे इसके ABC सेक्शन डिस्कस कर चुकी हूँ। आज हम डिस्कस करने लगे हैं सेक्शन डी, जिसमें 5 मार्क का क्वेश्चन लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आप फेस करते हैं। 4 क्वेश्चन आपके इस सेक्शन में होते हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, draw the graph of the following function fx is equal to modulus of x minus 1 plus modulus of 2 plus x for all x lying between minus 3 and 3, rather equal also x is greater than equal to minus 3 and less than equal to 3, also find its range। रेंज तो बेटा ग्राफ बन गया तो इजीली आप देख के बता ही देंगे। ग्राफ बनाना है मेन पर्पस, और आपको सबसे पहले इसके लिए रिकॉल करनी है मॉडुलस की डेफिनेशन। मॉडुलस, चलिए मैं पहले सेपरेटली रिकॉल करवाऊं। मॉडुलस x माइनस 1, अगर इसकी डेफिनेशन आप रिकॉल करेंगे तो ये x माइनस 1 ही होगा, लेकिन कब? जब x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, दैट मीन्स x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और ये इसका नेगेटिव होगा, मतलब 1 माइनस एक्स होगा, जबकि x लेस देन 1 होगा। ओके, और दूसरी तरफ मॉडुलस ऑफ 2 प्लस एक्स, 2 प्लस एक्स ही होगा, जबकि x 2 plus x greater than equal to 0 होगा, that means x greater than equal to minus 2 होगा, और this will be negative of this if x is less than। okay, सिंपल मॉडुलस की डेफिनेशन, और ये मैंने आपको दोनों अच्छे से बार बार बताया। आई होप क्लियर है। ठीक है, अब इनको हमें कंबाइन करना है। एफ एक्स जो है आपका मॉडुलस एक्स माइनस 1 प्लस मॉडुलस 2 प्लस एक्स है, वेयर x is between minus 3 and 3। अब यहाँ पर आप एक बार देखें, नंबर लाइन में अंडरस्टैंड करिए, तो -2 आपका लेफ्ट में आएगा, 1 आपका राइट। ठीक है, 1 के राइट में आपने जाना है सिर्फ इन्फिनिट तक नहीं, 3 तक जो आपने लिखना है। नो डाउट डेफिनेशन यहाँ पर आपकी इन्फिनिटी तक है, आप लिखेंगे पर इतने तक ही, क्योंकि इतने तक आपको डोमेन दिया, -3 to 3। 1 के राइट में, 1 के राइट में देखिए एक ये डेफिनेशन फिट होती है, और अगर इस फंक्शन में भी हम कहें तो -2 के राइट में ये भूला हुआ है, तो 1 के राइट में भी यही चलेगा। ओके, तो हम जो क्लासिफाई करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले x 1 से ग्रेटर एंड लेस देन इक्वल टू 3, लेस देन इक्वल टू 3 वो हो जाएगा मॉडुलस x माइनस 1 के लिए x माइनस 1, और इस वाली रेंज के लिए भी ग्रेटर देन इक्वल टू -2 ही है सीधा, तो ग्रेटर देन 1 के लिए भी वो वहीं पर जाएगा 2 प्लस एक्स। ठीक है, दूसरा अगर हम आए तो -2 और 1 के बीच में लिखेंगे, तो -2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 1, ये x ग्रेटर देन इक्वल टू इसी कैटेगरी में आएगा, और 1 से लेस के लिए इक्वल वाली बात नहीं हो रही, तो वो ग्रेटर देन के लिए तो यही पढ़ेंगे 2 प्लस एक्स, लेस देन 1 के लिए हम यहाँ से पढ़ें, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस 2 प्लस एक्स। ये दोनों फंक्शंस आप किस इंटरवल में क्या है उसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, फिर लास्ट आ जाता है ये इंटरवल -3 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन -2 से लेस है, वो यहाँ से पढ़ेंगे, और 1 से लेस में आप यहाँ से पढ़ेंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स -2 प्लस एक्स, तो आप -2 माइनस एक्स लिख सकते हैं, ताकि सिंपल ही हम अगले में सॉल्व करके लिख दें। -2 माइनस, ये आपका होगा बेटे 2x प्लस 1 when x is greater than equal to 1 less than equal to 3, और x से x cancel, this will be 3, 4 -2 less than equal to x less than 1, and this will be
2x minus 1 for x lying between -3 and ओके। आपको इसको ग्राफ ड्रॉ करने को कहा था बेटा। आपको ये डेफिनेशन लिखनी आ रही है, बहुत बढ़िया। नहीं लिखनी आ रही, एटलीस्ट वैरायटी ऑफ नंबर्स ले लीजिए टेबल। मैं अभी अब इससे नहीं बताऊंगी, इससे तो आप निकाल ही सकते हो। अगर आप डेफिनेशन नहीं भी लिख पा रहे तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आप वैरायटी ऑफ नंबर्स ले लीजिए डिफरेंट डिफरेंट रेंज से। आपको इतना तो आइडिया जरूर आना चाहिए कि 1 और -2 पे ब्रेक हो रहा है तो कुछ -2 से पहले लो, कुछ -2 1 के बीच में लो, कुछ 1 और 3 के बीच में लो। चलिए हम लेते हैं एक सपोज -2.5, हम लेते हैं -2, हम लेते हैं इसके बीच में भी कुछ सपोज -1 0, हम 1 भी ले लेते हैं, चलिए 2 ले लेते हैं, ये वैल्यूज ले लेते हैं। -2.5 में रखोगे, देखो बेटा -2.5 सीधा यहाँ पे रखोगे, -2.5 -1 -3.5, दैट मीन्स मॉडुलस लोगे तो 3.5, और इधर -2.5 आएगा -0.5, मॉडुलस लोगे 0.5, 3.5 एंड 0.5 और ओके। -2 रखो, अब -3 और ये 0, -3 का मॉडुलस 3, -1 रखो, -2 1, -2 का मॉडुलस मॉडुलस 1 आ रहा है, नंबर अल्टीमेटली पॉजिटिव ही आ रहे हैं बेटा। -2 मतलब 2 हो जाएगा ये, और ये 1, 2 + 1 3। अब 0 पर आ जाइए, 0 पर -1 2, 1 + 2 3, 1 पर 0 3, 0 + 3 3, फिर आ जाइए 2 पर, 2 - 1 1 प्लस 2 + 2 4, 1 + 4 5। तो ये कुछ वैल्यूज बल्कि अभी एक दो और ले सकते हैं क्योंकि इससे आपको क्लैरिटी नहीं हुई, बट आपका ग्राफ जो बनेगा आपका, देखिए -2 से ये 1 के बीच में सारी वैल्यूज 3 जा रही है कांस्टेंट, ठीक है। 2 पर आपने वैल्यू बनाई 5, तो इसको आप ये पॉइंट और ये पॉइंट ज्वाइन करते हुए आप बना सकते हैं 3 तक, बनाए आप 3 तक क्योंकि x 3 तक लेना है फिर। और -2.5 पर आया आपका 4, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट को ज्वाइन करते हुए आप बना सकते हैं -3, ठीक है। 2 पॉइंट ही ज्वाइन करने होते हैं एक लाइन सेगमेंट के लिए, तो इतने से भी इजिली बन जाएगा आपका। ये आपकी वैल्यू आ रही है 3 कांस्टेंट, और ये आपकी वैल्यू जा रही है यहाँ पर, ये चलिए आपके ये पॉइंट अगर टेबल से बनाओगे तो ये एक पॉइंट आएगा आपके पास, और आपके पास ये एक पॉइंट आएगा, और बिल्कुल आप इजिली इस पॉइंट और इस पॉइंट को ड्रॉ करके ये लाइन सेगमेंट 3 तक, क्योंकि हमारा जो डोमेन है -3 से 3 के बीच में, ये आपका ग्राफ बनेगा। अब लास्ट आपसे पूछा था रेंज में, रेंज आप देखो वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, y की सबसे मिनिमम 3 है, ठीक है। फिर आपकी 3 से 5 तक भी जा रही है, और फर्दर आप देखो 3 से 7 तक भी जा रही है। 7 वैल्यू 3 पर आप चेक कर लो हो रही है या नहीं, 3 पर आप रखोगे 7 आ रही है, इंक्लूडेड है, दैट मीन्स रेंज जो है आपकी इस फंक्शन की, मैं लिख देती हूँ एक बार, आपने बिल्कुल यहीं पर लिखना है। रेंज आपकी हो गई क्लोज इंटरवल 3 टू, ओके। आप y क्या वैल्यू ले रहा है वो पढ़ते हैं ग्राफ से, और आपने वो लिख दिया, ओके। आपने ये डेफिनेशन बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर ली, फिर तो ये कुछ वैल्यूज आप वैसे ही क्विकली यहाँ से निकाल सकते हैं। मैंने आपको एक बार मॉडुलस से भी बता दिया कि ये नहीं लिख पाओ तो आप क्या करो, ओके। क्योंकि ग्राफ पूछा है, डेफिनेशन लिखना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, दो लिखना चाहिए, आना चाहिए, ये सब कुछ आपको बताया हुआ है बार बार, लेकिन ग्राफ पूछा है तो आप सीधा टेबल बना के भी ग्राफ बना सकते हो अगर ये आपसे नहीं हो, ओके। चलिए, यस, इसके ऑप्शन में है क्वेश्चन, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। अब यहाँ पर सिंपल आपको x लेस देन 0 के लिए ये डेफिनेशन है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए ये डेफिनेशन है। तो बस सेम कुछ वैल्यूज लीजिए बेटा, टेबल बनाइए, कुछ वैल्यूज लीजिए और ग्राफ ड्रॉ कर दीजिए, ओके। यहाँ पर लेते हैं कुछ वैल्यूज ग्रेटर देन 0, कुछ वैल्यूज लेस देन,
चलिए हम पहले लेस देन जीरोस वैल्यू लेते हैं, -2 -1, 0 लेते हैं 1 2, ठीक है। -2 पर यहाँ से पढ़ेंगे, -4 + 1 -3, -1 पर भी यहीं से पढ़ेंगे, -2 + 1 -1, 0 पर यहाँ से पढ़ेंगे, 0 पुट किया, 0 + 3 3, 1 पर भी यहाँ रखेंगे, 5 + 3 8, 2 पर भी यहाँ रखेंगे, 10 + 3 13। ओके, तो इन वैल्यूज को आप ग्राफ में ड्रॉ कर देंगे, इस टाइप का आपका ग्राफ आएगा। और आप गौर से एक चीज देखेंगे बेटा, 0 पर वैल्यू 3 है, तो इस पर सर्कल बना के आप डार्क कर देंगे, क्योंकि एक वैल्यू आपको यहाँ पर भी दिखेगी। जब आप -1 पर -1 और -2 पर 3 ड्रॉ कर रहे होंगे, इसको मिलाएंगे तो ये यहाँ आके मिलेगा। बट 0 पर 1 वैल्यू नहीं है, 0 पर 1 वैल्यू नहीं है, तो आप यहाँ पर एम्प्टी सर्कल बनाएंगे। 0 पर 3 वैल्यू है, इस पे कंप्लीट सर्कल बनाएंगे। और आप देखो तो आपका ग्राफ के जो वैल्यूज है y की, वो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ। ओके, अब आपको रेंज यहाँ पर भी बतानी है। रेंज अगेन क्या मतलब, y क्या वैल्यू ले, y की वैल्यू आप देखो तो देखो 1 से लोअर वैल्यू है, 1 नहीं है, तो आप इसको पहला लिख सकते हो -∞ to 1, 1 इंक्लूडेड नहीं है, ओपन इंटरवल। यूनियन, बीच की ये वैल्यूज नहीं है, ठीक है। फिर वैल्यू है 3 से और आगे तक बढ़ती जाएंगी, 3 इंक्लूडेड है, 3 to infinity। या फिर आप इसे लिख सकते हो r माइनस दिस इंटरवल। और ये इंटरवल देखो बेटे, सब्ट्रैक्ट करना है अब, तो 1 भी सब्ट्रैक्ट करना है, तो 1 पे क्लोज हो जाएगा, 3 सब्ट्रैक्ट नहीं करना, 3 पे ओपन हो जाएगा, r -1 2 3 सेमी ओपन सेमी क्लोज। ओके, तो ग्राफ से आपको रेंज डोमेन पढ़नी आनी चाहिए। Yes, next question. If A is arithmetic mean and G1, G2 be two geometric mean between any two numbers, then prove that 2A is G1 square by G2 plus G2 square by G1. अब आपको दो नंबर दिए नहीं है, तो हम पहले दो नंबर्स ही मान लें। Let two numbers be A and B। अब जो ये दिया हुआ है उसको फॉलो कर लें बेटे। A दे रखा है अर्थमेटिक मीन, arithmetic mean between A and B। That means arithmetic mean क्या होता है between two numbers? A will be A plus B by 2। दो नंबर्स के बीच में अर्थमेटिक मीन यही होता है। और आप देखो बेटा 2A की बात कर रहे हैं, तो 2A यहाँ से क्या हो जाएगा, A plus B। हमने लेफ्ट साइड सीधा यहीं पर निकाल दी, ठीक है। अब सेकंड क्या कहा है, G1 G2 भी टू ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन एनी टू नंबर्स। अगर G1 G2 टू ज्योमेट्रिक मीन है, तो दैट मीन्स A G1 G2 B ये GP है। ओके, लेट मी जस्ट राइट एज G1 G2 P2 ज्योमेट्रिक मीन between A and B। Therefore, A G1 G2 P is a GP। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगी ना ये। That means we can say G1 will be A into some common ratio, G2 will be A into some common ratio square, and B will be G2 sorry, and B will be A into some common ratio power 3, where R is the common ratio of this GP। ओके, लिख सकते हैं हम ये। अब देखो बेटा, अब जो हमें प्रूव करना है ये इस एक्सप्रेशन, इसमें 2A तो हमें पता है A प्लस बी है, और अगर चलिए B ये यूज कर लेंगे तो हमें पता है A प्लस AR क्यूब है।
हमें राइट साइड को में भी ये सब वैल्यूज पुट करके ये कैलकुलेट करना है कि यस ये भी a प्लस ए आर क्यूब है, राइट। सिंपल, आपने सिर्फ ये जो गिवन था उसमें अपना मैथमेटिकली कन्वर्ट किया और इसमें आप पुट कर देंगे, आ जाएगा। तो यही आपको कहती हूँ बेटा, नया से नया क्वेश्चन आ जाए, आपको हमेशा केयरफुली अपना मैथमेटिकली लिखिए, जो जो टर्म्स दिए हैं, जो जो कहा है उसको मैथमेटिकली लिखिए, अपने आप टिप्स मिलते जाएंगे आप, है ना। ये आपकी हो गई लेफ्ट साइड। चलिए मैं यहाँ लिख देती हूँ लेफ्ट साइड। अब राइट साइड के लिए हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। क्या वैल्यू? G1 इज ए आर, G2 इज ए आर स्क्वायर, राइट। G1 G2 में ही रिलेशन है ना, तो राइट साइड कंसीडर करें। राइट साइड वाज दिस G1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय G2 प्लस G2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय G1, और G1 है बेटा हमारा ए आर होल स्क्वायर हो गया, G2 है हमारा a इंटू आर स्क्वायर प्लस G2 अगेन ए आर स्क्वायर होल स्क्वायर, G1 ए आर। सबसे पहले ये ब्रैकेट खोल दें हम, हमें पता है ए बी होल पावर m है, तो इसको हम लिख सकते हैं a पावर m b पावर m। दूसरा हमें ये भी पता है बेटा रिजल्ट a पावर m होल पावर n है, तो a पावर m इंटू n होता है। तो दोनों रिजल्ट हम साथ में यूज करें। यहाँ तो पहला रिजल्ट यूज हुआ a पावर 2 r पावर 2 डिवाइडेड बाय ए आर स्क्वायर, और यहाँ हमने पहला रिजल्ट यूज किया a पावर 2 इंटू आर स्क्वायर होल स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं r पावर 2 इंटू 2 4। ठीक है, जितना कटता है काट दीजिए। a से a कटा, आर स्क्वायर पूरा कटा, a से a कटा, यहाँ पर r क्यूब हो गया। ये हो गया a प्लस ए आर क्यूब। ये लेफ्ट साइड ही थी बेटा, यही हमने कैलकुलेट किया था। दैट मीन्स 2a इज इक्वल टू G1 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस G2 स्क्वायर अपॉन। गुड क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट, evaluate limit of this expression। लिमिट है x टेंड्स टू हाफ। देखो यहाँ पर दिस एक्सप्रेशन माइनस दिस एक्सप्रेशन, इसमें अगर रखो डेनोमिनेटर ही चेक कर लेते हैं बेटा, हमेशा ये जीरो बनेगा बेटा और ये भी जीरो बनेगा। डेनोमिनेटर में जीरो आ रहा है तो फिर आपको और कैलकुलेशन कुछ करनी है, आपने देखना है कोई कॉमन फैक्टर करता है या कुछ। यहाँ पर देखो ऊपर नीचे कोई कॉमन फैक्टर नहीं बन रहा, यहाँ पर भी नहीं बन रहा, तो और क्या कर सकते हैं हम, इस पूरे एक्सप्रेशन में एलसीएम ले सकते हैं, है ना, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इसको कंसीडर करते हैं, सपोज आई एम कंसीडरिंग दिस ओनली। इसको एलसीएम अगर लेंगे बेटा, आप देखो एक डेनोमिनेटर है 2x माइनस वन और दूसरा 4x स्क्र माइनस वन, जिसे मैं बिल्कुल 2x होल स्क्र माइनस वन स्क्र लिख सकती हूँ, और इसको मैं लिख सकती हूँ रिजल्ट यूज करके 2x माइनस वन इंटू 2x प्लस वन। तो एलसीएम यही आने वाला है 4x स्क्र माइनस वन, और यहाँ जो हमारा एलसीएम का तरीका होता है आगे 2x माइनस वन से डिवाइड किया तो ये रह जाएगा 2x प्लस वन को मैं न्यूमैरेटर से मल्टीप्लाई कर दूंगी। ओके, तो एलसीएम लेंगे, दैट विल बी 4x स्क्र माइनस वन, या आप बिल्कुल फैक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। चलिए फैक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, उसको मेंटेन रखेंगे तो आगे हो सकता है कुछ कैंसिल हो जाए। एलसीएम लिया हमने 2x माइनस वन इंटू 2x प्लस वन, यहाँ पर पहला हो गया 8x माइनस थ्री इंटू 2x प्लस वन, सॉरी, और दूसरा माइनस ये क्योंकि पूरा ही है तो सिर्फ एस सच आ जाएगा 4x स्क्र प्लस वन। ओके, अब ये ब्रैकेट ओपन कर दें। इनिशियल स्टेप सूझना चाहिए बेटा, बाकी अपने आप आपने अगर कैलकुलेशंस अच्छे से कर रखी हैं क्वेश्चंस की तो आपको खुद अपने आप डायरेक्शन में। अब आप न्यूमैरेटर में ब्रैकेट खोलेंगे, यह आएगा 16x स्क्र प्लस 8x माइनस 6x माइनस थ्री
माइनस 4x² माइनस 1। ओके, तो ये क्या हो गया बेटा, 16x² माइनस 4x², दिस इज 12x², 8x minus 6x, this is 2x, minus 3 minus 1 minus 4। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ गया और इसके भी हम इजीली फैक्टर कर सकते हैं बेटा। ओके, यहाँ से हम बल्कि रादर 2 कॉमन भी ले सकते हैं। पहले 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 6x² प्लस x माइनस 2। ओके, देखिए ये हो करते ही आपको इजीली फैक्टर सूझ जाते हैं। 6 इंटू माइनस 2 माइनस 12 और 4 इंटू माइनस 3 भी माइनस 12 और 4 प्लस माइनस 3 इज 1। एक्स का कोफिशिएंट 1 है ना। 4 एंड माइनस 3 ये दो फैक्टर हमें सूझ जाते हैं। मिडल टर्म ब्रेक करेंगे तो 6x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 2। क्वाड्रेटिक के आप फैक्टर्स इजीली कर पाते हैं। आई थिंक अब इसको मैं एक ही स्टेप में लिख देती हूँ। क्वाड्रेटिक के फैक्टर आपको करने आते हैं इजीली। हम बेसिकली यहाँ से हम कॉमन ले रहे हैं 2x और यहाँ से कॉमन ले रहे हैं -1। चलिए मैं एक बार लिख ही देती हूँ, किसी भी बच्चे को कोई डाउट ना रहे। पहली 2 टर्म से कॉमन लिया 2x, ये रह गया 3x प्लस 2। दूसरी 2 टर्म से कॉमन ले रहे हैं -1, ये रह गया 3x प्लस 2। 2x माइनस 1। आप इसको पूरा पूरा लिखने से बचना चाहते हैं तो बेशक ये फैक्टर्स आप साइड पे करके दिखा दीजिए रीजन में। आपका लिखने का ढंग है कैसे लिखते हैं, बट सामने होना चाहिए बेटा, ये नहीं कि कहीं भी आप लिख दो। अब यहाँ से देखो 2 ऑलरेडी कॉमन था, 3x प्लस 2 कॉमन आ गया, रिमेनिंग रह गया 2x माइनस 1 और 2x माइनस 1 ही फैक्टर था जो 0 बना रहा था। तो 2x माइनस 1 फैक्टर तो कैंसिल हो गया। रिमेनिंग में हम हाफ पुट कर सकते हैं, पुट कर दीजिए। 2 इंटू 3 इंटू हाफ प्लस 2 और डेनोमिनेटर में 2 इंटू हाफ प्लस 1। ये तो आ गया आपका 2 और ये आपका हो गया बेटा 7/2 और डेनोमिनेटर में भी है आपका 2। कैंसल, वी विल लेफ्ट विथ 7/2। 7/2 is the value of this limit. ओके, चलिए ओके, इसके ऑप्शन में भी ये क्वेश्चन है बेटा, ये लिमिट फाइंड आउट करनी है। इवेल्युएट x टेंड्स टू π/4 10 क्यूब x माइनस 10x अपॉन कॉस x प्लस π/4। अब इसमें भी पुट करके देखो बेटा, यहाँ कॉस π/4 रखोगे तो कॉस π/2 विच इज 0 और न्यूमैरेटर में भी 1 माइनस 1 0 0/0 फॉर्म बन रही है। तो यहाँ पर भी आपको कुछ सोचना पड़ेगा, या तो कोई फैक्टर कैंसिल हो इसको 0 बनाने वाला या फिर स्पेशल लिमिट्स यूज होंगे। ठीक है, ओके, यहाँ हम सबसे पहले कर सकते हैं 10x कॉमन ले सकते हैं ना। 10x कॉमन लेते हैं, ये रह जाएगा 10 स्क्वायर x माइनस 1 और डेनोमिनेटर में cos ऑफ x प्लस π/4 ऐसा। चलिए इससे भी ऊपर नीचे कैंसिल नहीं होता कुछ। ओके, cos ऑफ x प्लस π/4, एक बार हम इसको खोलें बेटा, हमारे पास क्या आने वाला है, cos a cos x cos π/4 माइनस sin x sin π/4 और cos π/4 sin π/4 दोनों 1/रूट होते हैं बेटा। इनको कॉमन ले ले तो cos x माइनस sin x। ओके, ये डेनोमिनेटर में एक तरीके से cos x माइनस sin x आने वाला है और बिल्कुल देखिए न्यूमैरेटर में भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। चलिए इसको भी नेक्स्ट में फॉर्मूला यूज कर लेंगे और न्यूमैरेटर में देखिए 10 स्क्वायर x माइनस 1
इसको मैं 10 स्क्वायर एक्स माइनस 1 स्क्वायर लिख सकती हूँ ना, दैट मीन्स 10x माइनस 1 10x प्लस 1 algebraic identity a square minus b square is a minus b into a plus b। तो इसको मैंने लिखा 10x माइनस 1 10x प्लस 1, ओके। और डेनोमिनेटर में मैंने ये यूज कर लिया फॉर्मूला cos x cos pi by 4 माइनस sin x sin pi by 4, ओके। जो सोचता है वो करते चले जाइए। अब देखिए 10x दिक्कत नहीं करता, डायरेक्ट पुट करके 1 वैल्यू आ जाएगी। 10x प्लस 1 दिक्कत नहीं करता, इसमें भी पुट करोगे आपके डायरेक्ट वैल्यू 1 प्लस 1 2 आ जाएगी। यहाँ दिक्कत है और हमने ये सिंप्लीफाई करके देख लिया। 10x को अगर मैं sin x अपॉन cos x पुट करूंगी तो एलसीएम लेके ये इस sin x माइनस cos x आएगा, इसी का नेगेटिव बेटा, राइट। तो बस हम यही कर देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4, चलिए मैं 10x और 10x प्लस 1 इसको सेपरेट ही कर देती हूँ, ये जीरो बना ही नहीं रहे अलजेब्रा यूज करके, बाकी को मैं सेपरेट छोड़ कर देती हूँ। लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4 तो मैं कर सकती हूँ ना, दिस विल बी sin x अपॉन cos x minus 1 and this will be 1 by root 2 common cos x minus sin x। क्यों किया, मैं क्यों कर पाई, बिकॉज sin पाई बाय 4 cos पाई बाय 4 दोनों की वैल्यू 1 बाय रूट 2 है, ठीक है। तो ये लिमिट तो मैं कैलकुलेट कर देती हूँ क्विकली, दिस विल बी, चलिए मैं इसको लिखती हूँ ब्रैकेट में, इसको भी 10 पाई बाय 4 10 पाई बाय 4 प्लस 1। यहाँ तो कोई दिक्कत हुई नहीं, हम सीधा वैल्यू निकाल पा रहे हैं। यहाँ पर भी ओके, मैं सिमिलर लाना चाहूंगी तो मैं माइनस भी कॉमन ले लेती हूँ बेटा। लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4 माइनस cos x माइनस sin x, sin x माइनस cos x का cos x माइनस sin x हो जाएगा और डेनोमिनेटर में है cos x, और राधा ये 1 बाय रूट 2 मैं लिख सकती हूँ न्यूमैरेटर में रूट 2, cos x माइनस sin x कैंसिल, ओके। यही हमें चाहिए था, ये रूट 2 विजिबल नहीं है तो एक बार ढंग से रब करके लिख देते हैं। लिखने में हमेशा क्लैरिटी रखिए बेटा, पेपर में भी कभी भी ऐसे ओवर राइटिंग मत करिए कि वो एग्जामिनर से पढ़ा ना जाए, ठीक है। 10 पाई बाय 4 1 10 पाई बाय 4 1, अब यहाँ पर इजिली पुट कर सकते हैं, cos पाई बाय 4 1 बाय रूट 2 होता है, कैंसिल नहीं होता, तो यहाँ पर भी पुट कर दीजिए माइनस रूट 2 cos पाई बाय, दिस विल बी माइनस 2 रूट 2 cos पाई बाय 4 इज 1 बाय रूट 2, जो अगेन न्यूमैरेटर में जाके मल्टीप्लाई होगा, राइट। इस डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल रूट 2, और रूट 2 इंटू रूट 2 2 2 इंटू 2 4 माइनस 4 आंसर, ओके। दोनों बहुत अच्छे क्वेश्चन है बेटा प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन खुद करके देखिए जरूर। यस, लास्ट क्वेश्चन, डिटरमिन द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। मार्क्स दे रखे हैं 2 3 4 5 6 7, आपको इंटरवल में नहीं दे रखा बेटा, एक तरीके से एक्सरसाइज की वैल्यू दे रखी है, फ्रीक्वेंसीज दे रखी हैं उनकी। आप इसको, मैं इसी को टेबल का पार्ट कंसीडर करूं तो मैं इसे एक्सरसाइज लिख सकती हूँ, इसको एफ आई लिख सकती हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक तरीका तो है, आप एक्सरसाइज ही यूज कर रहे हो तो एफ आई एक्स आई करो, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन में यूज करो, बट आप गौर से देखो बेटा तो सब में कंटिन्यूअसली एक 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 का गैप है, 2 से लेकर 16 तक सभी नंबर है, 1 1 का गैप है। ऐसे केस में भी आप शॉर्टकट यूज कर सकते हो, है ना, आपको गाइड कर रखा है। एच यहाँ पर 1 हो जाएगा, जो डिफरेंस है वो हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करें, यू आई ही निकालें पहले। यू आई क्या होता है, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, और एच यहाँ पर है 1 बेटा, ए आप यहाँ की मिडल वैल्यू ले लो,
देखो 2 से 16 तक है तो 15, तो बिल्कुल मिड की वैल्यू ले ले हम 7 के बाद एट्थ वैल्यू 9, तो ए हम 9 को ले लेते हैं। तो ये ui कैसे आता है बेटा, 9 के सामने 0, ऊपर आपका -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। ठीक है, कैलकुलेशन से बचते हैं ना शॉर्टकट में, हमें ये वैल्यूज तो सीधा पता होती है। क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब क्या करते हैं मीन के लिए, fi ui, ये वाले दोनों कॉलम मल्टीप्लाई करने हैं। 1 इंटू -7, 6 इंटू -6, 6 इंटू -5, 8 इंटू -4, 8 इंटू -3, 2 into -2, 2 into -1, 0, 0, 2 twos are 4, 1 into 3, 0 into 4, 0 into 5, 0 into 6, 1 into 7, 7। ओके, तो मीन क्या है बेटा, a प्लस समेशन fi ui डिवाइडेड बाय समेशन fi इंटू h। h तो 1 है, यही रह जाएगा। a है 9, समेशन fi ui हम निकाले, देखिए 7 कट गया, जो पॉजिटिव नेगेटिव कटते हैं वो काट दीजिए, -4 4 कट गया, 3 -2 इज 1, 1 -24 -23, बस इनको ऐड कर दीजिए बेटा, -23 एंड 32 55, -55 -85 -85 -121 -121 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसीज ऐड करें, 7 13 21 29 31 33 36 38 39 40। एक बार इसको दोबारा चेक कर लें बेटा, 7 से 7 कैंसिल हो गया है, और इस 7 से ये 6 कैंसिल हो गया, +1। ये अब ऊपर से कर लेते हैं, -35 -65 -65, और ये हो गया -97 -97, एंड ये हो गया -120। ओके, तो हमारा सम ठीक है बेटा, बस इसको कैलकुलेट कर लें। दिस विल बी नाउ 3.025। तो ये सब्ट्रैक्ट होके क्या हो गया आपका 8 - 3 5.97। ओके, मीन ये आ गया। अब स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन जो आपने निकालना बेटा, वेरिएंस का स्क्वायर रूट, और वेरिएंस का फॉर्मूला आप यहाँ पर यूज करें। स्टैंडर्ड डेविएशन इस नोटेशन से दिखाते हैं आप, स्क्वायर रूट ऑफ समेशन fi ui स्क्वायर अपॉन समेशन fi माइनस समेशन fi ui अपॉन समेशन fi होल स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं आप h स्क्वायर से, जो स्क्वायर रूट से बाहर आके h आ जाता है, जो कि यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो fi ui स्क्वायर आपने कैलकुलेट करना है, मतलब इस कॉलम और इस कॉलम को आपने मल्टीप्लाई, 7 7 49, 6 into 36 216, 5 into 30 माइनस माइनस है बेटे, पॉजिटिव ही आ रहा है, 32 into 4 128, 24 3 72, 2 4 8, 1 2 2, 0 0 8 9 0 0 0 49, सारे पॉजिटिव नंबर हैं, इन्हें ऐड कर दीजिए बेटा। दिस विल बी 250 plus 15 265, 3 4 15, 5 15 plus 25 40, 5 43,
545 and this will be 615, 625, 633, 642, 651, 690। आप एक बार चेक करना चाहें चेक कर लीजिए। दिस विल बी दिस और आप इसको इस कैलकुलेट कर सकते हैं। एलसीएम लेकर इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 691 इंटू 40 माइनस 121 स्क्वेयर और 1/40 स्क्वेयर जो होगा आपने एलसीएम ले लिया है 1/40 आप बाहर कर सकते हैं। वो कैलकुलेट कर दीजिए और पुट कर दीजिए। दिस विल बी 1/40, this will be 4, 6, 27 and this will be 14641। आपको अगर थोड़ा शॉर्टकट आना है इसका तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, वरना आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। यू विल गेट दिस और ये सब्ट्रैक्शन करके जो भी आया आप इजीली उसका स्क्वायर रूट निकाल के कर सकते हैं। दिस विल बी 9, दिस विल बी 9 and this will be also 9, 6 minus 4 will be 2, 2 minus 1। इसको हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा। दिस विल गो बाय 1 फर्स्ट, देन 29, 1 में 1 एडेड 2, 1 से जाएगा 21, 8, 9, 21 plus 1 will go with 4। This will be 4 4s are 16, 4 2s are 8, 9 are 8। So this only and decimal 00, this will be 228 नहीं जाएगा तो 00, this can be with 9। पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है बेटा। 114.09 हम यहाँ पर लिख लेते हैं। 1/40 इन 114.9 डिवाइड कर दीजिए। दिस विल गो विद 2, 42 देन विल बी, तो ये हो जाएगा 48 09 समथिंग 5, तो 2.85 के अप्रॉक्स आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा बेटा। रेगुलर क्वेश्चन है ये भी आपका। चलिए दैट्स ऑल फॉर